भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और अब भारत 2047 की तैयारी कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। सिंस 1946 री इमेजिनिंग द फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। जैसे जैसे भारत के आज़ादी का समय बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में यूनिसेफ के कामकाज और स्थापना से लेके अब तक का सफ़र बढ़ रहा है। दोनों के डगर एक ही हैं, दोनों सफ़र पर निकल चले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ भी और भारत भी। सबसे पहले बात करते हैं 1954 की। अलग अलग पड़ावों की बात करेंगे। हम हमेशा सुनते हैं श्वेत क्रांति 1944, बेसिक कॉपरेशन एग्रीमेंट 1954, द वाइट रिवॉल्यूशन। 1954 में देश में श्वेत क्रांति शुरू हुई थी और उसी क्रांति के साथ देश में अमूल की स्थापना हुई थी और उस अमूल की स्थापना में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ यूनिसेफ ने भी अपना योगदान दिया और आज भारत दूध का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक बन चुका है। हम बार बार सुनते हैं कि भारत में महामारी आती रहती है। ये डेट देखिए 1954, इंडिया फर्स्ट डीडीटी प्लांट एस्टैब्लिश, यानी मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूनिसेफ आगे बढ़ता रहा और मलेरिया उन्मूलन पे काम करता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ का योगदान, चूँकि यूनिसेफ बच्चों के लिए ही काम करती है, जब भी शिक्षा की बात करेंगे तो यूनिसेफ का नाम आएगा। 1960 से ही भारत में विज्ञान शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए उस दिशा में यूनिसेफ काम करता रहा है। 1963 पोषण कार्यक्रम, WHO, UN और यूनिसेफ के साथ मिलकर पोषण कार्यक्रम शुरू होता है और बिहार जैसे क्षेत्र में भूखमरी आती है, अकाल आता है, ड्राउट आता है, उन सब में योगदान देता है। 1975 में जाकर आज जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, 1975 में यूनिसेफ ने भी शुरू किया था उस प्रोग्राम में अपना योगदान देना। और जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज तो यूनिसेफ उसी समय से ही सरकार के साथ है। और ICDS प्रोग्राम जब 88 में लॉन्च होता है, 88 मिलियन बच्चों को ICDS प्रोग्राम के जरिए जो न्यूट्रिशन मिलता है उसमें यूनिसेफ भी अपना योगदान देता है। ये मैप है भारत की आज़ादी के 75 साल और यूनिसेफ के स्थापना के 75 साल भारत में काम करने के। 1983 गुइनिया वार्म इराडिकेशन प्रोग्राम, माने मच्छरों को कैसे मारे, कीटों से कैसे उन्मूलन हो, उस दिशा में काम शुरू हुआ। और 1985 आज जो भारत में टीकाकरण को सफलता मिली है, 1985 में द नेशनल मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ था राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी लेड नेशनल ये मिशन शुरू किया गया था यूनिसेफ के सपोर्ट से और आज हमारे देश के 80% से ज़्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। अलग अलग वर्ष, अलग अलग सफलताएं। 1989 महिला समीक्षा और बिहार के महिला समीक्षा एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी लॉन्च इन 1989 इज एक्टिव इन 12,000 विलेज एंड ओवर 60 डिस्ट्रिक्ट इन 9 स्टेट। 9 राज्यों के 60 जिलों में काम कर रहा है इंक्लूडिंग बिहार।
बिहार में यूनिसेफ महिला समख्या को सपोर्ट भी कर रहा है लंबे समय से। 1991 आयोडीन के कमी के कारण जो बीमारियां हो रही थी उसमें यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ मिलकर काम किया है। CRC, हम सब जानते हैं कि भारत में पानी के पीने की क्या स्थिति है। पेयजल, आज नल का जल और टैप वाटर की बात शुरू हो रही है। उस समय हैंड पंप, चूँकि लोग तालाब से पानी भरते थे, कुएं से पानी भरते थे, उस समय हैंड पंप की शुरुआत हुई। तो उस कार्यक्रम में भी वुमेन हैंड पंप मैकेनिक, माने महिलाएं हैंड पंप कैसे ठीक करें, उसका प्रशिक्षण देने में यूनिसेफ ने अपना योगदान दिया। और 2001 में हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात में अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक में भी यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया। 2001 में ही झारखंड में, बिहार में यूनिसेफ के सपोर्ट से दुलार प्रोजेक्ट शुरू हुआ। देखिए कैसे दुलारे से बच्चे को पौष्टिक भोजन मिले, उनके थाली में पहुंचा, मिड डे मील शुरू हो गया है, लेकिन उस समय दुलार कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2004 में सुनामी रिलीफ, सुनामी आई थी, उसमें 12,400 बच्चों, जिसमें अधिकांशतः 12,400 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं एवं बच्चे थी। यूनिसेफ ने उस कार्यक्रम में सपोर्ट किया। और 2008 आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि हाथ धो के खाना खाओ, क्योंकि हाथ के जरिए बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो देखिए 2008 में ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे उसी समय से मनाया जा रहा है, और 100 मिलियन से ज़्यादा स्कूली बच्चों तक ये मैसेज पहुंच चुका है। वो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए, हाइजीन को बनाए रखने के लिए करते हैं। 2009 आज जो भारत में शिक्षा का परिदृश्य दिखाई देता है, उसमें राइट टू एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, और यूनिसेफ ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, भारत सरकार के साथ मिलकर 2009 में से ही राइट टू एजुकेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। 2012 भारत अब पूरी तरह से पोलियो का उन्मूलन हो गया है, और 2012 से ही यूनिसेफ WHO के सहयोग से बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर पोलियो उन्मूलन की दिशा में काम करता रहा। 2012 लीगल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए, जो फ्रेमवर्क बनाया गया कि कैसे बच्चे सुरक्षित रहें, वल्नरेबल ना हो, उस दिशा में भी यूनिसेफ ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर पहल की। 2014 एक वो महत्वपूर्ण साल है जहां नवजात शिशु की कैसे देखभाल हो, उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, उसको लॉन्च किया गया। 2019 हेल्पिंग मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, और आपको याद होगा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, और ये लक्ष्य लिया गया था कि अब भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, माने खुले में शौच मुक्त बनाना है। उसमें भारत सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ 2019 से ही लगातार काम कर रहा है। और 2020 और 21 हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी आई थी। कोविड-19 के दौरान किस तरह से देश दुनिया को झेलना पड़ा, और यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ पहल करते हुए जो योगदान दिया है वो अभूतपूर्व है। और लगातार उसी समय से बिल्डिंग ए बेटर टुमारो फॉर एवरी चाइल्ड लक्ष्य ही है, प्रत्येक बच्चे के लिए का भविष्य उज्जवल हो, काम कर रहा है। और अब हम चूँकि 2024 में खड़े हैं, सफ़र जारी है, और ये यूनिसेफ का लोगो है, फॉर एवरी चाइल्ड द जर्नी कंटिन्यू। सफ़र जारी है, डगर पे हम लोग निकल चुके हैं। भारत की आज़ादी का 2047 में 100 साल पूरा होगा, और यूनिसेफ भी उस समय तक भारत में 100 साल का हो चुका होगा। धन्यवाद।